नमस्कार। डिबेट सेंट्रल में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संजय उपाध्याय। आज गुजरात के अहमदानगर में कांग्रेस का 84वां अधिवेशन हो रहा है। आज जो कार्यक्रम था, 2 दिन का कार्यक्रम है, 8 और 9 तारीख का। आज का जो कार्यक्रम है वो कांग्रेस वर्किंग कमेटी की विस्तारित बैठक है, जिसमें कि बहुत से बातें हो रही हैं। बहुत से जो नेता हैं कह रहे हैं। अभी राहुल गांधी कुछ देर पहले कह रहे थे, अब शायद उन्होंने कुछ बातें कही हैं। खरगे भी कुछ कह रहे थे। बहुत सारी बातें यहाँ से निकल कर आई हैं। लेकिन जब ये बातें होती हैं, अधिवेशन होता है महत्वपूर्ण, एक बात और समझिएगा, अगर टाइमलाइन पर अगर हम देखें अधिवेशन, जितने अधिवेशन हुए हैं गुजरात में, तो ये जो अधिवेशन हो रहा है, तो पहला अधिवेशन जो 1902 में हुआ था अहमदाबाद में, उसके बाद अब ये अधिवेशन हो रहा है अहमदाबाद में ही हो रहा है 2025 में। पहले अधिवेशन के बाद अहमदाबाद में ये दूसरा अधिवेशन है जो अभी हो रहा है 1925 में। 1938 में सुभाष चंद्र बोस ने गुजरात में ही जो हरिपुर स्थान है वहाँ अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, उसकी अध्यक्षता की थी सुभाष चंद्र बोस ने। तब से ये चल रहा है। और आज़ाद भारत में, जो आज़ाद हिंदुस्तान में, ये दूसरा अधिवेशन है गुजरात में 1961 के बाद। 1961 में अधिवेशन हुआ था, फिर उसके बाद अभी हो रहा है। ठीक है, लेकिन महत्वपूर्ण बात यही है कि अधिवेशन से निकलकर आता क्या है, जो निकलकर आता है उस पर क्या कुछ होता है। इन सभी विषयों पर हम चर्चा करेंगे, विस्तार से बातें करेंगे अपने अतिथियों के साथ। पहले देख लीजिए राष्ट्रीय अधिवेशन में शामिल होने के लिए गुजरात जा रहे हैं और कल 8 और 9 तारीख को 2 दिन गुजरात के अहमदाबाद में अधिवेशन होना है। तो निश्चित रूप से इस समय उम्मीद है कि आने वाला जो हम लोग का 25 और 26 ये साल संगठन का साल है और संगठन की मजबूती के लिए, संगठन की कार्य योजना 25 और 26 के लिए मुझे लगता है कि कुछ जिम्मेदारियां सौंपेंगे, कुछ टारगेट सौंपेंगे और कुछ महत्वपूर्ण निर्णय होगा। इसलिए हम लोग आज शामिल होने के लिए गुजरात अहमदाबाद के लिए रवाना हो रहे हैं। सभी राजनीतिक दल को अपनी गतिविधि, अपने कार्यक्रम करने का अधिकार है।
जहां तक कांग्रेस की बात है तो आज जो कांग्रेस के हालात हैं कि अब कांग्रेस शून्यता की ओर बढ़ रही है। कांग्रेस में न नेतृत्व है, न नीयत है और जनता दूर जा चुकी है, बहुत दूर जा चुकी है कांग्रेस से। और जो सकारात्मक विपक्ष की भूमिका जैसे होनी चाहिए, लोकतंत्र में सशक्त विपक्ष का, जागरूक विपक्ष का होना जरूरी है, परंतु जिस प्रकार से कांग्रेस का नेतृत्व चल रहा है, कांग्रेस पार्टी तो जनता से दूर जा चुकी है। जन सरोकार, देश और समाज से कोई लेना देना कांग्रेस को है नहीं। कांग्रेस का 2 दिवसीय अधिवेशन पार्टी की रणनीति, संगठन की मजबूती और भविष्य की दिशा पर विचार विमर्श करना है। इस अधिवेशन से कांग्रेस पार्टी को उम्मीद है कि आने वाले समय में दशा, दिशा और नेतृत्व और भी बेहतर होगा और राज्यों में पार्टी और मजबूत होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, DA न्यूज़ प्लस रायपुर। तो जो आपने रिपोर्ट देखी इसमें बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मूल रूप से जो बातें हैं वो समझिएगा कि जो अधिवेशन हो रहा है 84वां अधिवेशन है, अहमदाबाद में दूसरी बार हो रहा है, क्योंकि मैंने जैसा बताया 1902 में पहला अधिवेशन हुआ था, उसके बाद अभी ये दूसरा अधिवेशन हो रहा है। जो पहला अधिवेशन हुआ था उसके बाद अभी तक जितने अधिवेशन इस बीच हुए हैं, तो इस बीच बहुत सी बातें हुई हैं। देखिए, अधिवेशन जो भी हो, एक आइडियोलॉजी तो निकलती हैं, कुछ विचार तो निकलते हैं, कुछ बातें तो निकलती हैं, कुछ ऐसी गूढ़ समझिए कि रणनीति तो बनती है, लेकिन सवाल यही है क्रियान्वयन कितना। चलिए सीधे चर्चा पर आता हूं। पहले परिचय करवा दूं अपने विशेष अतिथियों का जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। राजकुमार राठी जी हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। राठी जी स्वागत है। अभिमन्यु मिश्रा हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। अभिमन्यु जी स्वागत है आपका। साथ ही साथ रमेश पांडे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रमेश पांडे जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत आपसे कर लेता हूं। अभिमन्यु मिश्रा जी, विषय तो आपका ही है। अधिवेशन में जो कहा जा रहा है वो तो आपसे पूछूंगा मैं, जो भी हो रहा है, बातें हो रही हैं, जो मैं कुछ मूल 1-2 बातें हैं, बहुत सारी बातें अब कल भी होंगी। कल जब AICC की और भी जब बैठक होगी तब उसमें पूर्ण अधिवेशन होगा, तब भी कुछ बातें होंगी। एक बात बताइएगा, इस अधिवेशन के पहले मैं सैम पित्रोदा, आप जानते होंगे सैम पित्रोदा आपके जो ओवरसीज़ अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, तो उन्होंने एक बात कही है, सैम पित्रोदा ने एक बात कही है। सैम पित्रोदा जिनका पूरा नाम है सत्यनारायण गंगाराम पित्रोदा, तो उन्होंने एक बात कही है कि इसके पहले जयपुर अधिवेशन हुआ, रायपुर अधिवेशन हुआ और भी बहुत सारे अधिवेशन हुए। चलिए वो दूर की बात हो जाती है, बहुत से अधिवेशन हुए। रायपुर जयपुर का अधिवेशन हुआ, वहाँ भी कहते हैं कि आइडियोलॉजी बड़ी अच्छी निकलती हैं, बड़ी अच्छी बातें निकलती हैं, बड़े अच्छे विचार निकलते हैं, रणनीतिक मंत्र निकलते हैं, लेकिन उनका क्रियान्वयन नहीं हो पाता। ये सैम पित्रोदा कहते हैं, जो आप कांग्रेस के ओवरसीज अध्यक्ष हैं। वो कहते हैं क्रियान्वयन नहीं हो पाता। वो कहते हैं पिछले अधिवेशन के कितने लिए गए निर्णयों का आपने क्रियान्वयन किया है, इसकी उन्होंने चिंता व्यक्त की है। और उन्होंने तो यहाँ तक कह डाला है कि इसके लिए पार्टी को एक क्रियान्वयन समिति बनानी चाहिए, जिसे कि पर्याप्त संसाधन दिए जाने चाहिए, शक्ति दी जानी चाहिए और एक समय सीमा के भीतर ये समिति इसका क्रियान्वयन करे जो वहाँ से आइडियाज़ निकले हैं। तो ये कमी बार बार दिख रही है मन्यु। तो ऐसे में अधिवेशन का क्या पूर्ण अर्थ या समझिए वो पूर्ण प्रभाव व्यक्त हो पाता है जो होना चाहिए? मन्यु जी, सवाल थोड़ा लंबा किया क्योंकि इसमें बहुत सारी बातें थी। जी संजय जी नमस्कार। सबसे पहले तो आपको, राजकुमार जी को नमस्कार, रमेश पांडे जी को नमस्कार। देखिए बिल्कुल सही बात है, लोग अपनी अपनी बातें कर रहे हैं। जैसा उन्होंने कहा भी कि अधिवेशन जब होता है नए नए प्रकार की बातें निकल के आती है, नए नए आइडियाज निकल के आते हैं। और अब पार्टी अभी जिस स्थिति में चल रही है और जो समय है पार्टी के साथ, तो चुनाव हमने हारे हैं लगातार, तो कहीं ना कहीं इस साल को जो समर्पित किया है संगठन के नाम पर, वो उसी लिए किया है। और अगर वे सैम पित्रोदा जी जो अपने विश्लेषण से कह रहे हैं जो बातें, तो बिल्कुल वे उनका विश्लेषण होगा और उस बारे में वो कह रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं, तो भी अच्छी बात है। तो अगर पिछली बार तक की जो भी कमियां रह गई
वो जी। इस बार जरूर हम पूरी करने की भी कोशिश करेंगे। और जो कमियां रह गई जो भी अलग अलग, और ये तो एक जन हुए, उसके बाद और कई सारे पूरे देश भर के नेता आएंगे। जी। और इस बार हमने जो रखी है अपनी साबरमती के तट के सामने, जी। और महात्मा गांधी और सरदार पटेल की कर्म भूमि जन्मभूमि जी। गुजरात में इस बार अधिवेशन हो रहा है कांग्रेस का, तो बिल्कुल हमें विश्वास है कि नई ऊर्जा के साथ जो है कांग्रेस वापस आएगी इस अधिवेशन के बाद। और बिल्कुल देखिए, गलतियां होती हैं, अपनी गलतियों को मानना, अगर अब तक जब तक अपनी गलतियों को आप नहीं मानेंगे मनी नहीं जी, तब तक आप गलतियां आगे होती नहीं हैं, बढ़ मैं आप जो कह रहे हैं आप स्वीकार कर रहे हैं, सही बात है, गलतियां तो होती हैं, लेकिन अधिवेशन हो जाए और उसमें लिए गए निर्णय ही उनका क्रियान्वयन ना हो तो क्या अर्थ है अधिवेशन का, सीधे शब्दों में। जी। कई जगह ऐसी बातें आई हैं कि जिस तरह के डिसीजन होते हैं क्रियान्वयन नहीं हो पाते या निचले स्तर पे उस प्रकार की बातें नहीं पहुंच पाती, तो जी। उसके लिए जो सुझाव भी दिया गया है क्रियान्वयन का समिति का गठन करने का, बड़ा अच्छा सुझाव है मेरे हिसाब से। जी। जैसे देखा जाए अभी इसी कड़ी में जो हम जो दिल्ली में जिला अध्यक्षों की भी बैठक ली गई, उनसे भी फीडबैक लिया गया कि किस किस प्रकार की परेशानियां उनको आती हैं। जी। तो कहीं ना कहीं जो अभी बात चल रही है कि जिला अध्यक्षों को ज्यादा पावर दी जाएगी, वो इसी कड़ी में बात चल रही है कि वे बस पार्षदों के टिकट तक ही सीमित रह जाते हैं और उससे बड़े चुनाव में उनकी बहुत कुछ खास उनका वीटो पावर होता नहीं है। तो ये सारे चीजों पर ध्यान रखते हुए कांग्रेस पार्टी काम कर रही है। और क्योंकि संगठन का वर्ष है, क्योंकि अधिवेशन भर नहीं, पूरे संगठन वर्ष भर 25 और 26 तक के संगठन के ऊपर काम होना है, पार्टी को संगठन अपने संगठन के ऊपर ही काम करना है, उसे मजबूत करना जी। है। तो जरूर इस अधिवेशन से कुछ ना कुछ तो नया निकल करके आएगा, और ऐसी उम्मीद है। लेकिन वही है, जैसा मैं राहुल जी के बयान सुन रहा था, अब उन्हीं के शब्दों में अगर कहूँ तो उनके पेट में क्यों दर्द हो रहा है भाई, अगर हमारा अधिवेशन हो रहा है तो। और भारतीय जनता पार्टी के तो सारे लगभग नेता जो हैं, उन्होंने क्या किया था 5 साल अपने विपक्ष में रहते हुए, जो सकारात्मक विपक्ष की बात करते हैं, अरुण सावी तो स्वयं अध्यक्ष रहे थे और उनको अभी मुख्यमंत्री पद भी मिला है। कहा जाता है कि अधिकारी पूरा का पूरा विभाग चलाते हैं, तो अपने सरकार चलाने पे ध्यान दें। सरकार बनाने के बाद भी अगर आपका ध्यान विपक्ष की तरफ है, कांग्रेस पार्टी की तरफ है, तो मैंने ये कहीं ना कहीं तक जनता के लिए तो सही नहीं। राठी जी, पूरा ध्यान विपक्ष की तरफ है और दो बातें होती हैं। एक तरफ आप कहते हैं कि भाई इतनी दुर्दशा हो गई, आप ये पहले पूरा पानी पी पी के सब बोल लेते हैं कि दुर्दशा हो गई, सब कुछ हो गया, ये हो गया, कांग्रेस अब कहाँ रह गई, अब उसकी कहीं स्वीकारोक्ति नहीं है। फिर आप कहते हैं कि हमें मजबूत विपक्ष चाहिए। दो बात एक साथ कहते हैं, कांग्रेस मुक्त भारत और मजबूत विपक्ष, कैसे होगा? कांग्रेस मजबूत होगी तभी तो विपक्ष ताकतवर होगा। जी पत्रकार सवाल कर रहे थे जी। तो हमारे साथी प्रवक्ता ने ठीक से सुना नहीं। अरुण साहू जी ने बोला हमारा कोई लेना देना, हाँ, लेकिन कांग्रेस के बारे में बात करते हैं तो जवाब देना लाजमी है। पहले भी डिबेट में बताते हैं जी, कांग्रेस में जब तक एक आपस में मारपीट नहीं करती, जब तक वो पता नहीं चलता कि कांग्रेस ही बैठ, ऐसा शरीर कांग्रेस। आपकी आवाज क्यों कट रही है राठी जी? आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, आप या फिर माइक बहुत पास होगा या फिर कुछ ऐसा होगा। जी जी। अंबिका घटना जी, जी अभी अंबिका गए थे जी, वहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उनके पहुंचने के 5 मिनट पहले खूब एक दूसरे पर जो है लाल घोड़ा चलाया। उसके पहले बिलासपुर में घटना हुई, दीपक बैज जी प्रदेश अध्यक्ष के सामने मारपीट की घटना। उसके बाद रायपुर में टिकट वितरण के समय ये टिकट डिक्लेयर नहीं कर पाए, लोगों को फोन करके कह दिया कि आप नामांकन पत्र ले लें, आपको भी फॉर्म मिल जाएगा। इसके पहले रायपुर दक्षिण की बात करें तो एजाज ढेबर के समर्थकों ने रायपुर भवन में सारी कुर्सी टेबल तोड़ दी और ये बताते कि ये कांग्रेस का जो है खूबसूरत लोकतंत्र है, ऐसा लोकतंत्र भी तो मुबारक हो। संजय जी, मुझे जो समझ में आता है, कांग्रेस के पास ना तो कोई विजन है, ना कोई विकास की योजना है और ना कोई नेता है। एक भी आप बता दीजिए कोई जन नेता कांग्रेस में है, ऐसा दिखाई नहीं देता है। और मैं समझता हूँ छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का भविष्य नहीं है संजय जी। देश में भी देखें तो इसी बार थोड़ा बहुत ठीक परफॉर्मेंस रहा है, 99 सीट आई है। पिछले 2 लोकसभा चुनाव की बात करें तो 46 और 55 सीट में कांग्रेस सिमट गई थी। 2000 के चुनाव में तो इतनी सीट भी नहीं आई कि ये नेता प्रतिपक्ष बना सके। आपको मालूम है कि लोकसभा में या किसी भी विधानसभा में आपको लोग जो है नेता प्रतिपक्ष बनाना है तो 10% सीट होना चाहिए। कांग्रेस की 2014 के चुनाव में मात्र 46 सीट आई थी, ये लोकसभा का नेता प्रतिपक्ष भी नहीं बना पा रहे थे। राठी जी, अभी तो बढ़ रही है, अभी की चिंता कीजिए। अभी तो आपके दृष्टि, अभी तो चिंता कीजिए, अब तो 99 हो गई है। देखिए 543 में 99 सीट हुई है जी। और जिस गांधी जी की बात कर रहे हैं कि उनकी जन्मस्थली के पास कार्यक्रम हो रहा है, यही महात्मा
ने आजादी के बाद कहा था कि कांग्रेस को समाप्त कर देना जी। चाहिए। यही महात्मा गांधी ने कहा था कि कांग्रेस की अब देश को आवश्यकता नहीं है, कांग्रेस पार्टी को समाप्त कर देना जी। चाहिए। उन्हीं की जन्मस्थल के पास ये कार्यक्रम कर रहे हैं। और जहां तक अरुण साहू जी का बयान है, पत्रकार जब सवाल करते हैं तो जो स्थिति कांग्रेस को बताना पड़ता है, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं है संजय जी। और अरुण अभी बात कर अरुण साहू जी का क्या योगदान है संजय जी, आता हूं बताना चाहूंगा। और छत्तीसगढ़ की जनता जानती है, अरुण साहू जी प्रदेश अध्यक्ष थे, उन्हीं के नेतृत्व में जो है भारतीय जनता पार्टी की इस प्रदेश में सरकार बनी है। संदेह और अरुण सभी को पता है, बहुत ज्यादा जी जी उन्होंने अपना पसीना बहाया है, जी। विपक्ष के रूप में बहुत सक्रिय भूमिका रही है। उन्हीं के नेतृत्व में इस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की विष्णुदेव साय की सरकार बनी है। ये बहुत बड़ा योगदान अरुण साहू जी का है, इसको आप नकार नहीं। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। देखिए, जो संगठन के स्तर पर बात करते हैं, बात यही हो रही थी दो प्रकार की बात। मैं आज बहुत से लोगों के साथ बैठा हुआ था, विचारक हैं, वो राजनीति के चश्मे से कभी नहीं देखते। वो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो अंतर बता रहे थे, एक तो सीधे सीधे मैं जब पढ़ रहा था तो सैम पित्रोदा जो कहते मिले, वही सब बातें हो रही थी कि क्रियान्वयन में बड़ी समस्या हो जाती है। आइडियोलॉजी तो गजब की आती है, बहुत शानदार आती है, इतनी आइडियोलॉजी आती है, इतने आइडियाज़ आते हैं, आइडियोलॉजी इतनी बनती है कि मत पूछिए आप। क्रियान्वयन बड़ी समस्या है। भाजपा की यही स्ट्रेंथ है। स्ट्रेंथ ये है कि आइडियाज़ जो होते हैं वो उसका क्रियान्वयन, जिस आइडियाज़ जितनी शक्ति लगा कर आते हैं उससे ज़्यादा शक्ति लगा दी जाती है उसके क्रियान्वयन में। ये हमेशा देखा गया है और ये धीरे धीरे ये स्ट्रेंथ भाजपा की बढ़ती चली गई है। रमेश पांडे जी, आपने सैम पित्रोदा ने जो कहा, आप भी पढ़े होंगे, आपने भी देखा होगा, अधिवेशन हो रहा है, 84वां अधिवेशन है, इसके पहले 83 तो हो चुके हैं। जो आइडियोलॉजी आती है तो ठीक है, सैम पित्रोदा कह रहे हैं तो इसको मान लो, थोड़ा सा अतिरेक भी है। ऐसा नहीं कि कोई आइडिया किसी का क्रियान्वयन नहीं हुआ, पार्टियां बढ़ती हैं, लेकिन उस पूरे मूल भाव से नहीं बढ़ती, उस पूरे प्रभाव से नहीं बढ़ती जो होना चाहिए, जो पूरे एकात्म प्रभाव होता है वैसा नहीं होता है। इन दोनों पार्टियों में इस प्रकार के इस अंतर को देखते हैं आप कि आइडिया आया, एक विचार आया, बड़े मंथन के बाद उसके क्रियान्वयन में दोनों पार्टियों में क्या लगता है कौन आगे बढ़ जाता है? हालांकि मैंने जो बात हुई थी आपको बताया। रमेश जी, जी रमेश जी सुन पा रहे हैं? जी रमेश जी तक शायद आवाज, हमें रमेश जी को जोड़िए, शायद आवाज नहीं। जी अमन्यु जी कुछ कहना चाह रहे थे, कह लीजिए जब तक रमेश जी जुड़ते हैं। जी संजय जी, मैं यही उस समय कहना चाह रहा जी कि आजादी की लड़ाई में जिन लोगों का कोई योगदान नहीं रहा, वे हमारे ऊपर सवाल उठाते हैं और कहते हैं कांग्रेस को ऐसा हो जाना चाहिए, कांग्रेस को वैसा हो जाना चाहिए। जी इन लोगों ने आजादी के समय क्या किया था? आज हम अपना अधिवेशन मना रहे हैं, ये भी अपनी पार्टी के बहुत सारे मना रहे हैं, कोई स्थापना दिवस तो कोई सुशासन दिवस मनाया जा रहा है इनकी पार्टी का। जी अब इनकी पार्टी का तो पूरा जो बनी ही थी वो सत्ता के लोग की वजह से बनी थी, जनसंघ और जनता पार्टी विलय करके। उसके अलावा अब मनु जी क्या है, मैं एक बात कहूं, इसे अलग अर्थों मत लीजिएगा। मैं एक बात कहूं, आजादी की लड़ाई में मेरा आपका भी कोई योगदान नहीं है, ना रमेश जी का योगदान है, राठी जी का योगदान है, किसी का कोई योगदान नहीं है। मैं ये मानता हूं कि उस समय जो रहे वो बहुत से ऐसे लोग थे जिनका योगदान नहीं था। मैं ये मानता हूं कि आज के स्वतंत्र भारत में आप देश के प्रति कितने निष्ठावान हैं, कितना आपका योगदान है, कितने आप ईमानदार हैं, कितने अच्छे करदाता हैं, कितने अच्छे नागरिक हैं, कितने अनुशासित व्यक्ति हैं, और राष्ट्र के निर्माण में आपकी कैसी भूमिका है, आज ये महत्वपूर्ण ज़्यादा है। पिछला क्या था मेरे ख्याल से, लेकिन आप कहिए, आपकी बात है, आप कह सकते हैं। पार्टी पर सवाल किया गया जी राजकुमार जी द्वारा, इसलिए मैंने जवाब देना सही समझा। जी जी रमेश जी जुड़ गए हैं क्या? रमेश जी सुन पा रहे हैं? रमेश जी सुन पा रहे हैं क्या? जी 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 आपने सवाल सुना था? दोहराऊं? बीच में कट गया था जी मैं दोहराता हूं। मैं ये कह रहा था कि अधिवेशन होते हैं, निश्चित रूप से पार्टियों के अधिवेशन होते हैं एक वैचारिक मंथन के लिए, और जब भी मंथन होता है तो कुछ सत्य तत्व निकलता है। भाई जो भी निकलता है, मतलब समझ लीजिए कि उस पूरे मंथन का, उस पूरे प्रक्रिया का सार होता है जो ग्रहण किया जाता है। तो ये जो आता है कि जो विचार निकलते हैं, निश्चित रूप से जब वैचारिक चर्चाएं होती हैं तो उससे आइडियाज़ निकलते हैं, विचार निकलते हैं। इन विचारों के क्रियान्वयन में किसे आगे पाते हैं, कांग्रेस को या भारतीय जनता पार्टी को? जी देखिए संजय जी, ये तो बात निश्चित है कि जो
इस तरह के कार्यक्रम होते हैं अधिवेशन के, तो उसमें पार्टी गाइडलाइन पर, देश के गाइडलाइन पर, इकोनॉमिक गाइडलाइन पर बहुत सारी चर्चाएं होती हैं। बिल्कुल। उससे बहुत ही महत्वपूर्ण बातें निकल करके सामने आती है। जी जैसे आज का मैं कांग्रेस के अधिवेशन के पहले दिन की बातें को देख रहा हूँ, जी जिग्नेश मेवाड़ी जी का बयान देख रहा हूँ, पृथ्वीराज चौहान जी का देख रहा हूँ, जी दीपेंद्र हुड्डा जी का देख रहा हूँ, सचिन पायलट जी का देख रहा हूँ, कन्हैया कुमार का देख रहा हूँ। जी तो सब में एक ही बात आ रही है कि गांधी और पटेल ने जो सपना भारत के लिए देखा था, कांग्रेस आने वाले दिनों में उसी रास्ते पर चल करके देश को आगे बढ़ाने का काम करे। इस तरह के कुछ एक मूल मोटिव आ रहा है। दूसरा ये आ रहा है कि संगठन को मजबूत करने के लिए 2025 और 26 का लोगों ने बूथ स्तर पर जाने के लिए और संगठन को मजबूत करने का कार्यक्रम बनाया है। जी तो अब ये जो सवाल आपने कहा कि कांग्रेस जो रिजल्ट आता है, जो अधिवेशन में मुद्दे तय होती है, उस पर बेहतर काम करते हैं या भारतीय जनता पार्टी? जी तो देखिए, कांग्रेस का एक लंबा इतिहास रहा। अगर पूरे लंबे इतिहास में आप देखेंगे तो पहले कांग्रेस और अब के कांग्रेस में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। पहले की कांग्रेस को देखें तो मैं भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा नंबर कांग्रेस को दूंगा कि वो जो निर्णय लेते थे उसके फैसले जमीन तक पहुंचाते थे। बिल्कुल। आज की अगर दौर में देखें तो ये भारतीय जनता पार्टी के पास ये तमगा चला गया है कि वो जो फैसले लेती है जी वो जमीन तक पहुंचाती है, कांग्रेस उसमें कहीं ना कहीं पीछे छूट जाती है। ये दोनों में फर्क एक देखने को मिल रहा है। जी तो कांग्रेस को अभी पुरानी कांग्रेस की जगह पर अपडेट होना होगा और उनको अपने ये अधिवेशन में लिए गए फैसले को जमीन तक पहुंचाना पड़ेगा। जी। मैं छोटे सी बात कहूंगा, जैसे रायपुर में भी कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, आपने भी देखा था। जी, और मैं था। उसके जी। जो निर्णय लिए गए थे उससे भी आप वाकिफ जी। हैं। आप उसका मंथन करिए कि क्या वो जमीन तक कांग्रेस पहुंचा पाई, जी। तो आप देखेंगे कि कांग्रेस उसका 90% डिसीजन जमीन तक नहीं पहुंचा पाई। तो कांग्रेस का एक दूसरा अधिवेशन फिर आज से शुरू हो गया है। जी तो ये थोड़ा सा फर्क है। जी जी बिल्कुल। एक बात बताइएगा मन्नू जी, आज जब राहुल गांधी कह रहे थे, उन्होंने एक बड़ी बात कही है। मैं तो बहुत सारी बातें कही हैं, लेकिन वो जैसा रमेश जी कह रहे हैं, बहुत सारी बातें हुई। गांधी जी की विरासत, सरदार पटेल की विरासत, नेहरू जी की विरासत, बहुत सारी चर्चाएं हुई वहाँ पर। गांधीवादी विचारों के साथ, गांधीवादी दर्शन के साथ खुद को जो जोड़ने की बात हुई, आत्मसात करने की बात हुई। एक बात जो राहुल गांधी ने कही है कि हम दलित, मुस्लिम, ब्राह्मण में फंसे रहे और ओबीसी हमारा साथ छोड़ गया। जरा समझाइए कि ओबीसी हमारा साथ छोड़ गया। ऐसा लग रहा है कि यहीं अटके रहे, क्योंकि बहुत से प्रस्ताव भी आते हैं इस अधिवेशन में, राजनीतिक प्रस्ताव भी होते हैं, बहुत से ऐसे भी प्रस्ताव होते हैं। तो उसमें बताइए कि क्या ये अभी एजेंडे में है कि इस चक्कर में ये वोट बैंक छूट रहा है, इसे साधा जाए। एक, इसीलिए गुजरात चुना गया क्या? इसीलिए गुजरात चुना गया क्या कि यहाँ अधिवेशन हो? जी ये हल क्यों चुना गया वो तो मुझे ना जानकारी है, ना उस तरह नहीं, आप पार्टी के आप लोग हैं, कार्यकर्ता, प्रवक्ता हैं आप, तो आपको बताया, ब्रीफ किया गया होगा कि अगर ये डिबेट में पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे? नहीं, ये संजय जी एआईसीसी का मामला है, दल चयन का मामला छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी तक के नहीं है। और बिल्कुल जो पुरानी गलतियां रहेंगी, भी रमेश जी भी कह रहे हैं कि पिछली जो अधिवेशन की बातें हैं इस नए अधिवेशन में भी, और आप देखेंगे हमने जो बीच में कहीं डेवलप किया था, कुछ स्टेट्स जो जीते थे उसके बाद वो स्टेट गंवाए, लेकिन उसके बाद भी हमने लोकसभा में डेवलप किया। तो कहाँ कहीं भूल रह गई या क्या हुआ? हमने ओबीसी मुख्यमंत्री दिए, ओबीसी वर्ग के हितों की बात भी की। अभी आप देखेंगे छत्तीसगढ़ में ही हमने ओबीसी मैं यही नहीं समझ पाया कि क्यों कह रहे हैं ओबीसी हमारा साथ छोड़ गए, क्योंकि मैं तो छत्तीसगढ़ में पिछले आपके जो 5 साल की राजनीति थी वो पूरी केंद्रित थी, एक छत्तीसगढ़ियावाद पर, दूसरा ओबीसी का जो पूरा बिल आया था जिसमें ओबीसी आरक्षण की बात थी और जो सर्वे की बात हुई थी, ये तो पूरा बेस में था। तो मैं ये नहीं समझता कि ये कांग्रेस की आइडियोलॉजी में नहीं था। अभिमन्यु जी जी, हमारी आइडियोलॉजी में नहीं था वाली बात नहीं है, लेकिन हो सकता है कहीं तक हमने
उस वर्ग तक के उस बात को पहुंचाने में नाकाम रहे हो या कहीं इस प्रकार का फीडबैक आया हो तो उस पर बात हुई होगी। और निश्चित रूप से अगर कहीं इस प्रकार का फीडबैक आया तो हमें उस पर काम करने की जरूरत है, उसमें आगे कोई किंतु परंतु की जरूरत नहीं है। और हमने तो, हमारी पार्टी तो अब यही अधिवेशन का भी यही काम है और साल 2 साल अभी संगठन के लिए मजबूती के लिए ही काम करना है। ये हमारे एआईसीसी द्वारा घोषित किया गया है कि संगठन की मजबूती के लिए 2 साल जो है ये दिए जाएंगे और पूरे बूथ स्तर पर संगठन को मजबूती दी जाएगी। उसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे में हिम्मत है अपनी गलती मानने और भारतीय जनता पार्टी के लोग अपनी गलती छुपाते हैं। जैसे अभी थोड़ी देर पहले ही भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे थे कि हमारे यहाँ उनको बड़ी जानकारी थी कि कहाँ कुर्सियां टूटी और कहाँ क्या हुआ, लेकिन उनके धमतरी के नगर कार्यालय में जो कुर्सियां जला दी गई, टेबल जला दिए गए, वहां वापस नए कुर्सी टेबल लग पाए कि नहीं लग पाए उसकी जानकारी शायद उनको अभी तक नहीं है, लेकिन हमारे कार्यालय के बराबर जानकारी है। तो यहाँ मंत्री नहीं बन पा रहे हैं वो गुटबाजी के कारण, जितने 1 दर्जन मंत्री अभी हैं 1 दर्जन और दावेदार हैं 2 मंत्री पद के लिए। तो ये सारी समस्याएं खुद भारतीय जनता पार्टी में जो अपनी समस्याओं को पहले वो देखें, क्योंकि आज जो वो सरकार में है उनकी समस्याएं सीधे सीधे पब्लिक को अफेक्ट करेंगी। हमारी तो चलिए पार्टी है, हम आज विपक्ष के रूप में काम कर रहे हैं, विपक्ष में हमको आवाज उठाना है, लेकिन हम आत्ममंथन से खुद को अभी उबारने का काम कर रहे हैं। लेकिन अभी अगर सत्ताधारी पार्टी में अगर किसी प्रकार की बात होती है, आपने देखा होगा 36 नाम आए मंडल आयोग के, उसमें भी बगावत के स्वर उठ गए। जब 2-2, 3-3 इंजन 4-4 इंजन लगने के बाद भी बगावत के स्वर उठ ही रहे हैं तो आप समझ लीजिए पार्टी की आंतरिक हालत क्या होगी। इसीलिए हम कहते हैं कि जब अगर ये मंडल आयोग और ये सारा कुछ इन्होंने जब जिस दिन डिक्लेयर कर देंगे उस दिन इतनी गुटबाजी अंदर शुरू होगी कि इनकी उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। लेकिन हमें इनके संगठन से कोई मतलब नहीं है, हमें अपने संगठन को मजबूत करने की कोशिश करनी है, लगातार सतत कोशिश करनी है। जो हमसे गलती हुई है हमें उसे पूरी करने की कोशिश करनी है और आगे भी जो समय आएगा, जो चुनाव हम लड़ेंगे एक नई ऊर्जा के साथ, नई सोच के साथ, और कहाँ हम अपने आप को जनता तक पहुंचाने में हमें कमी रह जा रही है उस बात को लेकर के हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है राठी जी, एक बात बताइए, हालांकि पिछली बार आपसे मैंने पूछा तो आप वो कुर्सी टेबल पर चले गए, ठीक है, मैं यही पूछ रहा था आपसे। चलिए मैं सवाल बदलता हूँ, मैं कहता हूँ गुजरात में ये अधिवेशन हो रहा है और गुजरात फोकस किया गया है जानबूझकर, क्योंकि आप समझिए इसके पहले शहने गुजरात कांग्रेस के हाथ से 95 के बाद से आप समझ लीजिए 80 तक, पूरा 95 तक कांग्रेस का एक छत्र शासन रहा है, बीच के कुछ समय छोड़कर, लेकिन एक छत्र शासन रहा है। 95 से ये धीरे धीरे फिसलना शुरू हुआ है और 2002 से जब नरेंद्र मोदी आए हैं उसके बाद तो समझिए कि एक तरीके से क्लीन स्विप होता गया है। बीच में कुछ सीटें ज़्यादा मिली थी, उसके बाद फिर स्थिति कब बदलती है, जब आम आदमी पार्टी वहाँ एंट्री करती है, जब एंटर होती है तब वोट बंटते हैं और बंटने के बाद फिर कांग्रेस की सीट घटकर 17 पे आ जाती है। अब ऐसे में बताइए जानबूझकर चुना क्या कि एक तरीके से ये पूरा स्टेट जो है वो भाजपा का गढ़ बन गया है, अभेद्य किला, तो यहाँ पर किया जाए कुछ ताकि इसका कुछ असर हो, ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है क्या? कुछ असर होगा क्या, ऐसा लगता है? ईमानदारी से बताइएगा। देखिए संजय जी, हालांकि जवाब तो पता है जी कह रहे हैं जी, राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि ओबीसी समाज जो है पीछे छोड़ दिया है, कांग्रेस के साथ नहीं है जी। ओबीसी समाज के आप देखेंगे तो एससी समाज और एसटी समाज ये भी कांग्रेस के साथ छोड़ दिया है। कारण स्पष्ट है संजय जी, देखिए इतना बड़ा जनादेश 2018 के चुनाव में विधानसभा चुनाव मिला था, 68 सीट मिली, लेकिन जिन जिन वादों को लेकर इस प्रदेश में कांग्रेस ने सरकार बनाई, मैं समझता हूँ वादा पूरा नहीं हुआ। अब कांग्रेस के लोग संजय जी छत्तीसगढ़ में सीरियसली नहीं लेते, उनको मालूम है कांग्रेस अपनी और करने में अंतर है। शराबबंदी की बात करते, शराबबंदी तो नहीं होती, शराबबंदी के नाम पर 2100-2200 करोड़ का घोटाला हो जाता है। महिलाओं को छलने का काम इन्होंने किया, युवाओं को छलने का काम किया, बेरोजगारी भत्ते की बात की, भूपेश बघेल जी 5.5 बेरोजगारी भत्ते पर बात नहीं की। जब चुनाव का 6 महीने संजय जी युवाओं की याद आई, 74 जो कांग्रेस की विचारधारा के युवक थे उनका इन्होंने सिलेक्शन किया। पेंशन की बात, राठी जी पेंशन नहीं दी। राठी जी मैं समझता हूँ राठी जी, संजय जी राठी जी वो तो चले गए, नहीं किया इसीलिए चले गए, नहीं किया इसीलिए चले गए, कर लेते तो फिर क्यों जाते? आप ये गिना भी नहीं पाते। आप बता रहे हैं ना, वो कांग्रेस मान रही है, मन्नू जी मानते हैं कि नहीं किए भाई इसीलिए चले गए, लेकिन आप हो सकता है 1-2 पॉइंट ज़्यादा बता रहे हैं। लेकिन ये पूछ रहा हूँ कि वहाँ पर अधिवेशन जब हो रहा है तो थोड़ा तो फर्क पड़ेगा ना जी। ये तो पूरे देश में कहते हैं कि ईवीएम मशीन में गड़बड़ी है, अपने हाल को कहाँ स्वीकार करते हैं? हमारी भी संजय जी 2 सीट आई थी जी, 2 सीट ना ला पाने वाले 50 सीट 100 सीट तो हमारी कम बोल रहे हैं संजय जी जी। और उससे आज जब ये 300-250 सीट पे आए हैं तो दूसरी पार्टी नहीं आ सकती। हम कई स्टेट में चुनाव हारे संजय जी, लेकिन कभी भी ईवीएम पर आरोप नहीं लगाए।
ईवीएम पर आरोप ये बात तो लगाने है, का काम ये कांग्रेस बात तो है, करती बिल्कुल। हाँ जी 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 राठी जी, ये बात तो है कि ईवीएम पर आपने कभी आरोप नहीं लगाया, बिल्कुल मानता हूं मैं। जी कुछ कह रहे थे राठी जी, मैं रमेश जी के पास जाऊं? संजय जी की जी। कांग्रेस को अब छत्तीसगढ़ में या किसी दूसरे प्रदेश में आप देखेंगे जी। तो जनता सीरियसली नहीं लेती। जनता को समझ में आ गया कांग्रेस की करनी और करनी में अंतर है। ये जो वादे लोकसभा से भी गायब हो गए थे, 2 लोगों को इस्तीफा दिला के हमने लाया, तब इनको कोई सीरियसली लेता नहीं, लेकिन हमने सीरियसली लिया क्योंकि हमें विपक्ष चाहिए था। अभी ये कहते हैं कि हमको कोई सीरियसली लेता नहीं। अरे भैया, हम आपसे आज भी मजबूत हैं, 15 सीट से ज्यादा 35 सीटों पे हैं। ठीक है ठीक है ठीक है जी जितने हिंदी भाषी राज्य जी। हैं सब जगह से कांग्रेस का सफाया हो गया है जी। अभी आप बात कर रहे थे कांग्रेस मुक्त जो भारत की जो कल्पना है वो आने वाले समय में साकार होगी। इस अधिवेशन से मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस को कोई फायदा मिलेगा, क्योंकि हमारे जो एनालिस्ट है वो भी कह रहे थे, हमारे साथी प्रवक्ता भी कह रहे थे, आप भी कह रहे थे, इम्प्लीमेंट की कहीं ना कहीं कमी है। ये जो घोषणाएं करते हैं, जो बातें करते हैं, वही मैं कह रहा हूँ, आपकी 2 सीटें नहीं थी। चलिए चलिए ठीक है ठीक है, थोड़ी समय की बाध्यता है। मैं रमेश पांडे जी से फाइनल कमेंट ले लेता हूं। रमेश जी एक बात बताइएगा, ये एक मैं इसे बड़ा एक बड़ी राजनीतिक स्ट्रेटजी मानता हूं, रणनीति है ये, जो गुजरात को इस अधिवेशन के लिए चुना गया है। अभी सीधा सवाल है, क्या कारण लगता है गुजरात को चुने जाने में? गुजरात का, वो भी अहमदाबाद, जहां पर कि गुजरात में पहला अधिवेशन 2002 में हुआ था। जी देखिए, कारण तो साफ है कि गुजरात में आने वाले समय में चुनाव होना है विधानसभा। जी तो कांग्रेस का एक वो नजरिया है कि वहाँ राष्ट्रीय अधिवेशन होगा, देश भर के नेता वो जाएंगे। तो कई जगह होने हैं चुनाव, तो कई जगह होने आने वाले समय में, अभी पास ही। गुजरात ही क्यों इम्पोर्टेंट इसलिए है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सीधे जुड़ाव वहां से है, सीधे उनका क्षेत्र है, और कांग्रेस को वहां काफी संभावनाएं, पहले कांग्रेस का गढ़ गुजरात रहा करता था। तो कांग्रेस को एक मैसेज देने की कोशिश है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के क्षेत्र में अगर वो उनका दबाव बढ़ जाता है तो देश को एक अच्छा मैसेज जाएगा। इसके पीछे एक ही यही मंशा है, और इसी मंशा के दृष्टिगत रखते हुए गुजरात में ये अधिवेशन किया जा रहा है। जी जी ठीक है। हालांकि इसके पीछे जो तार्किक कारण बताए जा रहे हैं वही है कि महात्मा गांधी की ये 100वीं क्या जयंती है, और उसके बाद फिर सरदार पटेल की 150वीं। तो ये एक संयोग की बात है, लेकिन आप जो कह रहे हैं सिर्फ इन कारणों से नहीं, बल्कि कुछ राजनीतिक विषय भी होती हैं, संभावनाएं भी होती हैं, और एक पार्टी की अपनी रणनीति भी होती है जो बैठकर तय की जाती है। तो ये कुछ भी कारण हो सकते हैं जो भी कहे बताए जा रहे हैं, जो चर्चा में आ रहे हैं। तो चूंकि समय की बाध्यता है, अधिवेशन तो कल भी है मन्यु जी, कल भी बातें होनी है और भी बहुत कुछ निकल कर आना है। इसी विषय पर फिर बनेंगे, आप लोग रहिएगा। तो आज की चर्चा को मैं यहाँ विराम देता हूँ। आप सभी जुड़े, राजकुमार राठी जी बहुत बहुत धन्यवाद, अभिमन्यु मिश्रा जी बहुत बहुत धन्यवाद, रमेश पांडे जी आप जुड़े, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर आज की जो पूरी बात है अधिवेशन को लेकर वो यही है, नंबर 1 कि अहमदाबाद को क्यों चुना गया, गुजरात को क्यों चुना गया। दूसरी बात ये होती है, बड़ी बात जो अधिवेशन के साथ, अधिवेशन के बिल्कुल पहले निकल कर आती है, अधिवेशन से जो भी निकल कर आता है क्या उसका क्रियान्वयन हो पाता है। पिछले अधिवेशन से जो कुछ निकल कर आया क्या उसका प्रभावी क्रियान्वयन हो पाया। अगर नहीं होता है तब ऐसे में अधिवेशन की औचित्यता क्या रह जाती है। तो इसके लिए भी आवश्यकता होगी, जो कांग्रेस के बड़े नेता जिसकी चिंता कर रहे हैं कि क्रियान्वयन के लिए भी एक समिति बनाई जाए, क्रियान्वयन समिति बनाई जाए, और एक समय सीमा के भीतर ये क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए। ये तमाम बातें, हालांकि आज अधिवेशन का पहला दिन है कांग्रेस के, कल दूसरा दिन होगा, क्या कुछ और निकल कर आता है, पूर्ण अधिवेशन से क्या बातें निकल कर आती हैं, कैसी हुंकार भरते हैं वहाँ पार्टी के नेता, हम देखेंगे, फिर चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इस अधिवेशन से नया क्या निकल कर आ रहा है। हालांकि आज कुछ कुछ संकेत तो मिले हैं, कल करेंगे फिर इस पर चर्चा आगे भी कि क्या कुछ होता है। तो आज की चर्चा में सिर्फ इतना ही, किसी महत्वपूर्ण विषय पर फिर बात करेंगे, तब तक दीजिए आज्ञा, नमस्कार।